आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के नए भोर के प्रकाश के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम सब आनंदित हैं। यदि हम आनंदित हैं तो हम परमेश्वर से कहें, प्रभु हम तुझ में आनंदित हैं। सच में प्रभु ने हमारे अंदर वो आनंद दिया है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, वचन में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम सब प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखें और परमेश्वर के वचन को सुने, और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उनके मन में हमेशा मरने का ही विचार रहता था। नेगेटिव विचारों से हमेशा घिरी हुई रहती थी और डर उनके जीवन में था, घबराहट उनके जीवन में था। उनके घर वालों ने बहुत ज्यादा इलाज भी करवाया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत सारे बाबाओं के पास भी गए और उन्होंने उनसे भी जो कुछ करवाना था किया, परंतु उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन हमेशा मरने के ही विचारों में रहती और मरने की कोशिश करती, और डर इनके अंदर बना रहता और घबराहट इनके अंदर बनी रहती। इनका जीवन परेशानियों में बीत रहा था। परंतु इनका कहना है कि एक दिन जब ये यूट्यूब चला रही थी और इन्होंने हमारे वीडियोस को देखा, और इन्होंने उस दिन से हमारे साथ में जुड़कर डेली प्रार्थना करना शुरू किया और बाइबल पढ़ना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि कुछ ही समय में इस बहन ने इस सारी पूरी परेशानी से छुटकारा पा लिया। अब वो बहन बहुत खुश है, बहुत आनंदित है और प्रभु में आगे बढ़ रही है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जो बाबा नहीं कर पाए, वो प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के लिए किया। उसी प्रकार से आप भी अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखें, वो आपके लिए भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। निर्गमन की किताब उसके 5वें अध्याय में, जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश भेज दिया, और जब मूसा मिस्र देश पहुंचा तो उसने फिरौन से बातचीत की। फिरौन से कहा कि यहूदियों को तू परमेश्वर की उपासना करने के लिए उस पहाड़ पर जाने दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है कि तुम मेरी उपासना करो। परंतु फिरौन ने इस बात से इनकार कर दिया। फिरौन ने इजराइलियों को और ज्यादा दुख देना शुरू कर दिया। उनके वर्क को फिरौन ने डबल कर दिया, उनको और ताड़नाएं देना शुरू कर दिया और सताना शुरू कर दिया, उन्हें मारना भी शुरू कर दिया। तब इजरायली लोग इस बात से गुस्सा हो गए, निराश हो गए, और वो मूसा को कुड़कुड़ाने लगे, तेरे कारण फिरौन ने हमसे अब ये बर्ताव करना शुरू कर दिया है। और मूसा इस बात को सुनकर निराश हो गया और वो परमेश्वर से शिकायत करने लगा। परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु, तूने इसलिए मुझे यहां भेजा, तूने क्यों मुझे यहां भेजा? तूने तो कहा था कि तू अपने लोगों को छुड़ाएगा, परंतु तूने तो उन्हें नहीं छुड़ाया, बल्कि मेरे कारण वो और ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं। अब उनके ऊपर और ज्यादा दुख आ गए हैं। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, अब देख मैं फिरौन के साथ में क्या करता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं, जब मूसा ने फिरौन से बातचीत की कि हम परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं, हमें जाने दे, तो फिरौन ने उनके दुख को बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो कई बार दुष्ट आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, ताकि आप परमेश्वर की उपासना न कर पाओ, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे न चल पाओ, ताकि आप उस सच्चे जीवित परमेश्वर को न जान पाओ। इसलिए वो आपके जीवन में कुछ परेशानियों को लेकर आ जाता है, कुछ और ज्यादा दुखों को लेकर आ जाता है। परंतु ऐसे समय में आप इजराइलियों की तरह और मूसा की तरह कुड़कुड़ाएं नहीं। ऐसे समय में आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी आंखों से दुष्ट के अंत को देखेगा। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, इस विपरीत परिस्थिति में भी जब आप भरोसा रखेंगे, तो प्रभु आपको भी इजराइलियों की तरह उस फिरौन की गुलामी
गुलामी से, उस दुष्ट की गुलामी से छुड़ाएगा। और यदि आप आशा छोड़ देंगे, यदि आप निराश हो जाएंगे और प्रभु के पीछे चलना छोड़ देंगे, तो फिर आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा, तो फिर आप उस दुष्ट के ही चुंगल में रह जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे दुष्ट ने आपके ऊपर दुखों को, परेशानियों को बढ़ा दिया हो, तो भी आप परमेश्वर का साथ न छोड़ें, उस पर भरोसा रखें, क्योंकि आप बहुत जल्द उस दुष्ट का अंत अपने जीवन में देखोगे। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, दुष्ट ने अय्यूब को बहुत ज्यादा दुख दे दिए ताकि ये परमेश्वर का इनकार करे, परमेश्वर के पीछे न चले, परंतु अय्यूब ने साहस नहीं छोड़ा, अय्यूब ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, बल्कि वो उस परिस्थिति में भी जब उसने अपना सब कुछ खो दिया, जब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उस समय में भी उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। और जब उसने भरोसा रखा तो दुष्ट उसके जीवन से भाग गया और परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीषित किया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से यदि आप इस विपरीत परिस्थिति में भी, जब दुष्ट नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के पीछे चले, उसकी उपासना करें, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके राज्य की खोज करें, उसके आज्ञाओं पर चलें, ऐसे समय में भी आप उन दुखों में, आप उन परेशानियों में निराश न होएं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो बहुत जल्द अय्यूब की तरह आपको उन परेशानियों से छुड़ाएगा और आपको 2 गुना करके आशीषित करेगा। बहुत जल्द आपको इजराइलियों की तरह फिरौन की गुलामी में से छुड़ाएगा और आपको आशीषित करेगा। बहुत जल्द परमेश्वर आपको आपकी परेशानियों से छुड़ाएगा और आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप साहस न छोड़ें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं। आज की सुबह में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, तू पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का प्रभु है पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु जी, तू अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है मेरे राजा। मेरे प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हम सबके जीवनों से होने पाए प्रभु। विशेष का धन्यवादी है प्रभु, रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद कर आज का नया भोर का प्रकाश, आज की नया सुबह का प्रकाश आपने हम सबको दिखाया। लॉर्ड फादर, हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब ये भाई, ये बहन पिता परमेश्वर आज की सुबह में मेरे पिता परमेश्वर एक मन होकर मेरे खुदावन तुझसे प्रार्थना कर रहे मेरे प्रभु, लॉर्ड इन्हें जुम्बिस करें, लॉर्ड इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। होने दे आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी तेरी उपस्थिति में बैठें, तुझसे प्रार्थना करें, लौ लगाकर प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज की सुबह में हम सब मिलकर धन्यवाद की भेंट प्रभु तुझे अर्पित करते प्रभु। संपूर्ण मन से हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, अपने प्राणों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु। हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, और होने दे पवित्र आत्मा। हम आपको इनवाइट करते हैं होली स्पिरिट, आज की सुबह में प्रार्थना करने में आप हमारी मदद करें पवित्र आत्मा। पूरे दिन भर में हर एक डिसीजन को लेने में, सही मार्ग में हमारी अगुवाई करने के लिए आप हमारी सहायता करें होली स्पिरिट। परमेश्वर, आज की सुबह में हम सबको, इस भाई, इस बहन को, इनके परिवार के हर एक जन को मेरे पिता अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, क्योंकि आप एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने मनुष्य के अंदर अपने जीवन का श्वास फूका है प्रभु। तूने प्रभु उन्हें बनाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमें दुष्ट की युक्तियों से बचाता है, तू दुष्ट के कामों का अंत करता है प्रभु, और तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाता है, उन्नति देता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, आज की सुबह में धन्यवादी है प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। मेरे प्रभु, ये वचन जो स्वर्ग से ताया हुआ वचन है, तेरा अभिषिक्त वचन है, तेरा प्रभु कभी ना टलने वाला वचन
वचन है प्रभु जो हमने सुना प्रभु, हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदय ने ग्रहण किया लॉर्ड वचन प्रभु, हम सबके जीवनों में कार्य करे, इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में जो प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, जिन्होंने सुना है प्रभु, ये वचन इनके लिए है, ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। होने दे प्रभु, ये वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। होने दे प्रभु, आप इनके पैरों को स्थिर करें, आप इनकी आत्माओं को स्थिर करें, आप इन्हें शांति में स्थिर करें परमेश्वर पिता। आज की सुबह में मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो दुष्ट प्रभु इन्हें तेरी उपस्थिति में बढ़ने से, तुझसे प्रार्थना करने से प्रभु, तुझ पर विश्वास करने से प्रभु रोकता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी दोष भावनाओं को लेकर आता है प्रभु जी, मेरे खुदावन तेरी उपासना करने से, तेरी आराधना स्तुति करने से, तेरे जीवित वचन पर विश्वास करने से जो दुष्ट इन्हें रोकता है प्रभु, तेरे पास आने से मेरे पिता रोकता है। यीशु के नाम से उस दुष्ट की हर एक बातों को हम खंडित करते हैं, उस रुकावट को हम दूर करते हैं मेरे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है तुम अपनी आंखों से दृष्टि करोगे और दुष्ट के अंत को देखोगे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन ये भाई ये बहन प्रभु जी, प्रभु इनके जीवन में दुष्ट कार्य न करने पाए, तुझ पर विश्वास करने से रोकने न पाए, तेरी उपासना करने से रोकने न पाए मेरे प्रभु, तेरी महिमा करने से रोकने न पाए परमेश्वर। मेरे खुदावन जिस प्रकार फिरौन ने इजराइलियों को तेरी उपासना करने से रोका प्रभु, वो दुष्ट का काम था प्रभु। यीशु मसीह ऐसे ही प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु दुष्ट प्रभु तेरी उपासना करने से, तुझ पर विश्वास करने से रोकने न पाए। तेरा आत्मा प्रभु जो प्रभु इनके संग में है, उन्हें तेरे उपस्थिति में, तुझ पर विश्वास में अधिकाई से बढ़ाने पाए मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जिस प्रकार परमेश्वर पिता फिरौन ने परमेश्वर इजराइलियों के दुख को, विपत्तियों को, मुश्किल को, कठिनाइयों को प्रभु उनके जीवनों में डाल दिया पिता परमेश्वर, और उनका जीवन और मुश्किलों में पड़ गया मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि आज इनके जीवनों में ऐसा ही है प्रभु, जब ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कई समय से प्रार्थना कर रहे, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, और भी ज्यादा परेशानियां इनके जीवनों में बनी है मेरे प्रभु। ये दुष्ट जो इनके जीवन में दुख, बीमारियां, परेशानियां, संकट, धोखा, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, कलेश प्रभु जी, दूरियां प्रभु लेकर आता है परमेश्वर मेरे प्रभु। ये सारी बातें आज की सुबह में इनके जीवनों से चली जाए मेरे पिता। तेरी शांति, तेरा आनंद इनके जीवनों में आए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट के हर एक कामों को खंडित करती हूँ मेरे पिता। इनके दुख के समय को, इनकी परेशानियों को, इनके संकट और विपत्ति के समय को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे खुदावन, और इन्हें आशीषित करें, इन्हें खुशहाल बनाए, इन्हें अपनी आशीषों से भरे, इनके घर परिवारों में, इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आशीषें दे, मेल मिलाप दे, एकता दे मेरे प्रभु। जब शैतान इनके जीवनों में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में दूरियां लेकर आता है, रिश्तों को तोड़ता है, माता पिता और बच्चों के बीच में गड़बड़ियों को लेकर आता है, धोखे लेकर आता है प्रभु जी, मेरे प्रभु नुकसान लेकर आता है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, ये सारी विपत्तियां, परेशानियां इनके जीवनों से चली जाए मेरे प्रभु। आज की सुबह में मेरे खुदावन तेरा आनंद, तेरी खुशी, तेरा मेल मिलाप, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु जी, ये तेरी संतान है, तेरा बेटा और बेटी है मेरे पिता। आपने इन्हें बुलाया है, आपने इन्हें चुना है अपनी निज संतान और अपनी निज प्रजा होने के लिए मेरे प्रभु। ये आपका निज भाग है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने इन्हें राजपथधारियों का समाज बनाया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी मेरे खुदावन। आप प्रभु इनको इनके दुख, बीमारी, विपत्तियों से विश्राम दे मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है, ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे प्रभु। ये परेशानी, विपत्ति, मुश्किलों के समय प्रभु तुझ में बने रहे, तेरे पास आए और परमेश्वर प्रभु तुझ में विश्राम को पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु हम अय्यूब के जीवन को देखते प्रभु, मुसीबत और विपत्तियों पड़ने के बाद भी परमेश्वर पिता, सब कुछ खोने के बाद भी परमेश्वर उसने कोई भी दोष तुझ पर नहीं लगाया, कोई भी शिकायत तुझसे नहीं की, कोई भी परमेश्वर प्रभु तुझे गलत नहीं बोला मेरे प्रभु। उसी प्रकार ये भाई ये बहन भी प्रभु जी, शिकायती जीवन इनका ना होने पाए, दोष भरा जीवन ना होने पाए, ये कुड़कुड़ाने ना पाए, ये पिता परमेश्वर शिकायतें ना करने पाए मेरे पिता, दोष ना लगाने पाए, परंतु पिता प्रभु जी धीरज के
साथ में प्रभु जी अपने जीवन में तेरे कार्यों को देखने पाए परमेश्वर पिता। अय्यूब के जैसा आप इनके जीवन को बनाए परमेश्वर। आप आज की सुबह में इन्हें ब्लेस करें। जब ये घरों से बाहर निकलते प्रभु, आप आने जाने में इन्हें सुरक्षा दे। हर एक महामारी से आप इन्हें और इनके परिवार को, इस पूरे संसार को बचाएं प्रभु यीशु मसीह। जब ये भाई ये बहन मेरे साथ मिलकर दुआ कर रहे प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु। इनके प्रार्थना निवेदन जो कुछ भी है आप जानते हैं, आपने सुन लिया है प्रभु जी। मेरे खुदावन आप इन्हें ब्लेस करें मेरे खुदा। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवन में दे। यदि आज की सुबह में बीमारियों में है, दर्द और पीड़ाओं में है, बिस्तरों में है, हॉस्पिटलों में है, यीशु मसीह आप अपने चंगाई भरे हाथ से इन्हें छू लीजिए प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो मेरे प्रभु। इन वचनों को प्रभु इनके बीमारियों के विरोध में मैं अधिकार से अनाउंस करती हूँ पिता। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा इनके जीवनों से चली जाए। आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद कि चंगा कर दिया है। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें प्रभु जी, आपने उन्हें प्रभु बीते साल संभाला प्रभु। एक नया साल, एक नया दिन उनके जीवन में जोड़ा है परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु ये साल इनके लिए आशीषों भरा होने पाए। इस साल में आप इन्हें अच्छी सेहत दें प्रभु जी। इस साल में परमेश्वर पिता आप इन्हें, इनके जीवनों में हर एक उन बातों को करें जो इनके मनोरथ हैं, जो इनकी इच्छा है मेरे परमेश्वर। आप इन्हें दीर्घ आयु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, हर एक फील्ड में आप इन्हें अव्वल करें यीशु। ये ब्लेसिंग प्रभु हम इन्हें देते हैं इनके जन्मदिन के दिन मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन आपकी ओर से उपहार इन्हें मिलने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते मेरे खुदावन उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के लिए, हमारे देश में प्रभु तेरी सुख शांति बनी रहे प्रभु। आप प्रभु हमारे देश को, हमारे इन भाई बहनों को प्रभु जी प्राकृतिक आपदाओं से बचाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आप इन पर दया करें मेरे खुदा। मैं सच में मेरे प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इन भाई बहनों को, इनके आज के दिन को तेरे हाथों में देते। आज के दिन में हर एक काम सफल होने पाए और प्रभु इनके हर एक काम, हर एक रुके हुए काम बनने पाए मेरे परमेश्वर। अच्छा जॉब आप इन्हें दें मेरे प्रभु। जो कुछ भी ये आपसे मांग रहे हैं प्रभु आप इनके जीवन में दें प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक आज की सुबह की प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको आज के पूरे दिन भर में आशीष दे। यूं ही हम सब संगति करते रहें। आप सबको